जी बेटा जी, हमने देखा कि जो रिलेशन है y = x² + 1, इसने आपको फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। जो मैंने एक और रिलेशन लिया y² = 2x, दैट इज अ रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज x एंड y। तो देखें, पुट करें आप x = 2, तो एक वैल्यू आपने पुट की। जो x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। देखिए y² = 4, जब इसको आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपने देखा कि y के हमें दो आंसर मिले। तो इससे एक बात भी साबित होती है कि यहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चले गए हैं, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड की जा सकती है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका हर रिलेशन फंक्शन है, जो आप यहाँ पे y³ ले लें, y की पावर 4 ले लें, जितनी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होगी जो उसके उतने ही आंसर्स आया करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं बच्चों, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बट इसका कन्वर्स ट्रू है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। क्योंकि बच्चों आपने कॉमन एग्जांपल देखी, अगर ये भी चेक करना हो कि क्या आया रिलेशन फंक्शन है या नहीं। बच्चों ये जो हम दो वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, तो इसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर यानी 1 होनी चाहिए, मतलब कि लीनियर होना चाहिए आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब हर वो रिलेशन जिसमें y की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो बच्चों आपके सामने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया करेगा। जी बेटा जी, ये हमने आपके सामने रिहर्स किया कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, और उसके बाद हमने एग्जांपल से देखा। अगर बच्चों किसी बात को गलत साबित करना हो तो उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल NF होती है। मैंने आपको y² की मिसाल दी और y³ की भी आप ले सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी बना सकते हैं। जी बेटा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं। जो हमने ये जो दो वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। जो फंक्शन का सबसे जो इंपॉर्टेंट टूल है वो फंक्शन के डोमेन और फंक्शन की रेंज है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना जा रहे हैं। जी बेटा जी, यहाँ पर देखें, आपने दो वेरिएबल का रिलेशन देखा। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है y = f(x), जो ये एक नोटेशन है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? जो कि स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन है, स्विस आइलर मैथमेटिशियन, उन्होंने इस नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। और यहाँ पर जो y है जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर जो x है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो आपने इसको याद रखना है कि y और f(x) दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंट फंक्शंस की काइंड्स को आपको स्टडी करवाना है, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी बात है। जी बेटा जी, अब जरा हम देखते हैं कि नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं कि अगर आपने फंक्शन को ग्राफ से देख के बताना हो कि क्या वो फंक्शन है या नहीं, तो फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखें, मैंने आपके सामने एक मिसाल ली। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास XY प्लेन है, तो इसमें मैंने एक सर्कल को ड्रा किया। देखिए, हमें देखना यह है कि क्या हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि आपके सामने ये फंक्शन है या नहीं। तो बच्चों देखें, ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है, अगर ग्राफ को देखकर ये बताना हो तो बच्चों उसको हम बोलते हैं बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट। जो आपने माइंड में रखना है कि ये आपके पास जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो फंक्शन को चेक करने के लिए होता है। जो अगर आपके पास जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइंस को 2 टाइम टच कर जाए तो दैट इज कॉल्ड नॉट अ फंक्शन। जो सर्कल आपके पास फंक्शन नहीं है। समझ के बाद अगर ग्राफ को देखकर ये बताना हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो बच्चों ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है। हमने ये बात को ऑब्जर्व कर लिया। आइए नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं कि हमने ये देखना चाहते हैं कि जी किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं, हम वो देख लेते हैं प्लीज। जो मैं मिसाल ले रहा हूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल, तो याद रखना है वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ये आपको ग्राफ को देखकर बता सकते हैं आप कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो इसलिए करके हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास एक मैंने फंक्शन लिया y = x + 1। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, आप इसको f(x) भी लिख सकते हैं। देखिए, हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। हम इसका ग्राफ जो है इस तरह ड्रा करेंगे कि आप अपने पास x की वैल्यू पुट करें। मैंने पुट
किया पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपको f ऑफ 0 मिला 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जो आपने फंक्शन में 1 पुट किया तो आपको आंसर मिला 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। जो आप फंक्शन में -1 पुट किया तो -1 प्लस 1, योर आंसर इज 0। जो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे ये हमने समझना है इस बात को। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये क्यों कैसे हम ड्रा करेंगे। सो देखिए जरा प्लीज, ये आपके सामने एक्स वाई प्लेन है, जो x की वैल्यू 0 और y की 1। आपको पता है कि x की वैल्यू इस पूरे y एक्सिस के ऊपर 0 रहती है, बच्चों यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की 2। जो x की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है और यहाँ पर y की 2 होती है, तो आप इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लें और इसको भी बढ़ा लें और आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर बच्चों देखें x की वैल्यू -1 और y की 0, तो वो कहाँ पे होती है बच्चों, वो तो यहाँ पे होती है। x की वैल्यू -1 तो वो यहाँ पर होगी और यहाँ पर पूरे का पूरा y एक्सिस 0 होता है। तो आप इनको आपस में मिला दें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, वो बच्चों आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और यहाँ से आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो ग्राफ है ये वर्टिकल लाइन को सिर्फ सिंगल टाइम टच कर रहा है, जो डेट इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो एक और मिसाल देखते हैं कि जी y इज इक्वल टू x का स्क्वायर। बच्चों y इज इक्वल टू x का जो स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है वो बच्चों पैराबोला होता है इस तरह। और ये आपको ड्रा कीजिएगा x की डिफरेंट वैल्यूज लेकर आप इसको देखेंगे। जी बच्चों आज के लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। जी बच्चों अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।